भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के लगभग 3 महीने हो गए हैं और इस समय जिस सबसे बड़े खतरे को टालने के लिए देश की पूरी ताकत और साइंटिस्ट कम्युनिटी लगी हुई है, वो है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन कर्व का पीक। कोरोना वायरस जैसे किसी पेंडेमिक के इन्फेक्शन कर्व के पीक का मतलब कुछ यूं समझा जा सकता है कि इस दौरान इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैलता है और भयावह तरीके से लोग मरते हैं। इस स्थिति को टालने के लिए वो सभी उपाय करने जरूरी होते हैं जिससे कोरोना बेकाबू होकर अचानक ना बढ़े और स्थिति नियंत्रण में रहे। इसे फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कहा जाता है। कहा जा रहा है कि चीन, इटली, अमेरिका और स्पेन अपने यहाँ कोरोना वायरस के पीक से गुजर चुके हैं और अब वहाँ इन्फेक्शन रेट में कमी आ रही है, लेकिन भारत में अभी भी इन्फेक्शन रेट में तेजी जारी है। हमने एम्स के कोविड-19 सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राकेश गर्ग से पूछा कि भारत में कोरोना का इन्फेक्शन पीक कब तक आने की आशंका है। देखिए, पीक कब आएगा कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा कम्युनिटी सपोर्ट इसमें रहता है। क्योंकि अगर आप देखें, जिस कंट्रीज में भी पीक आया है वहाँ पर एक जो लॉकडाउन प्रोसेस शुरू हुआ या सोशल आइसोलेशन प्रोसेस शुरू हुआ, वो थोड़ा लेट शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में अगर हम देखें कि हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा टाइम से रहा है, तो हमारे पास वो जो पीक था, जो हम पीक बोल रहे थे दूसरी कंट्रीज में, हम नहीं रहा। तो ये डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में चाहे लॉकडाउन है कि चाहे लॉकडाउन खत्म होता है या जो भी पॉलिसी रहती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट पॉलिसी, कि हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कितना अपने आप को होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन या स्टे एट होम की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। भारत में लॉकडाउन 24 अप्रैल से शुरू हुआ था, जिसे एक बार बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। क्या इस बार लॉकडाउन 3 मई को खुल जाएगा या उसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण का क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल लोगों के जेहन में हैं। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उस समय किस तरह से हमारा बिहेवियर रहेगा कम्युनिटी के अंदर, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वायरस कैसे बिहेव करता है हमारे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामले डबल होने की स्पीड घटी है। पहले जहां 3 दिन में कोरोना के मामले डबल हो रहे थे, अब कोरोना के मामले डबल होने में 7 से 10 दिन का समय लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाइजीन को लेकर भारत की आम जनता ने अपने लाइफस्टाइल में जो बदलाव किया है, उसे अगले कुछ महीनों तक जारी रखना जरूरी होगा। डॉक्टर राकेश कहते हैं, अगर ये प्रिंसिपल्स हम मान के चलें कि अपना एक लाइफ का जरिया बना ले इसको, जो इस तरह के टाइम पे चल रहा है, कि हम हैंड हाइजीन अच्छे से करेंगे, हम मास्क पहन के चलेंगे, हम ग्रुप्स में नहीं चलेंगे, हम आपस में तकरीबन 1 मीटर का डिस्टेंस मान के चलें, कहीं भी एक गैदरिंग नहीं करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे स्टे करना है। अगर वो हम सब मान के चलें तो जो डबलिंग टाइम है वो लंबा होता चला जाएगा, पीक नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ कर्व रहेगा। केसेस हमारे पास धीरे धीरे आएंगे, कुछ समय के लिए आते रहेंगे, बट वो जो केसेस है, जो पीक है, जो सर्ज है, वो हम उसको रोक पाएंगे। लॉकडाउन या नो लॉकडाउन, भारत के लिए आने वाले कुछ महीनों तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन कर्व को फ्लैट रखना बेहद जरूरी है, खासकर भारत की मेडिकल फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। उसको अगर हम फ्लैट कर पाते हैं तो अपने सारे मरीजों को हम ठीक से देख पाएंगे और उसमें जो मॉर्बिडिटी और जो मोर्टेलिटी हो रही है उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख पाएंगे। तो ये जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है, ये सिर्फ हम पीक को अवॉइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट जो कि हमारे हेल्थ के रिसोर्सेज हैं उसको हम जो जुडिशियस यूज करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स एंड द कम्युनिटी, दैट विल आल्सो बी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कर्व को फ्लैट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत कोरोना वायरस से वो कीमती समय चुरा सकेगा जिसमें कोरोना की कोई वैक्सीन या मेडिसिन आने की उम्मीद है। अगर हम फ्लैटनिंग कर्व करेंगे, जैसे मैंने बोला कि वो कुछ लंबे समय के लिए रहेगा, हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर रिसर्च तो चल ही रहा है, हो सकता है कोई बेहतर दवाई हमारे पास आ जाए, कोई बेहतर वैक्सीन हमारे पास आ जाए, कुछ बेहतर इलाज हमारे पास आ जाए। तो जब हम फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कर रहे हैं तो केसेस उसके बाद हमारे पास आएंगे। तो अगर वो वैक्सीन हमारे पास आ जाएगा जब तक, या कुछ इस तरह से दवाई आ जाएगा, तो वो केस भी हम रोक पाएंगे। सीधी सी बात ये है कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब पेंडेमिक खत्म होना नहीं होगा।
वैक्सीन मिल जाने तक और कई महीनों बाद भी कोरोना वायरस फैलना जारी रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को टाला नहीं जा सकता। एक समाज और देश के तौर पर लॉकडाउन की लाइफस्टाइल का अडेप्टेशन अगर हम लॉकडाउन के बाद भी जारी रख पाएंगे, तभी हम भारत में कोरोना का पीक टाल सकते हैं।